द रीज़न यू स्टिल थिंक कि हाँ हम तो औरतों के सामने रो सकते हैं, आई कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ माई गर्ल फ्रेंड एंड द राइट वन वोंट जज मी, एंड दिस फेरी टेल ऑफ द राइट वन। जब तक तुम इस मैस्कुलिन फेमिनिन डायनामिक को नहीं समझोगे, तुम्हें ये चीज़ तब तक समझ में नहीं आएगी कि क्यों एक औरत के सामने रोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए तुमको। चाहे कितनी मर्जी परफेक्ट हो वो लड़की तुम्हारे लिए, वो कभी ना कभी वो तुम्हें छोड़ ही जाएगी। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप कितने सालों से चल रहा हो, कितना ही पीसफुल रिलेशनशिप क्यों ना, अगर तुम अपना रिलेशनशिप बर्बाद करना है ना, तो उसके सामने एक बार रो दो। अब मैंने ये चीज़ ट्राई करी हुई है, लाइक रोया नहीं मैं, बट मैंने वल्नरेबल होने की एक लड़की से ट्राई करा हुआ है और मुझे पता है उसके बाद क्या हुआ था। तो ये चीज़ तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम इस मैस्कुलिन फेमिनिन डायनामिक को समझोगे। और कभी भी इस ह्यूमन नेचर को समझना हो ना, तो हमेशा गो बैक टू द ओल्डर पीरियड, हमेशा उस आदि मानव वाले पीरियड में जाके उस दिमाग से सोचा करो। एट दैट टाइम men were protector of women. Men used to protect women from the wild. That's why you are supposed to protect her. She expects you to protect her from the outer world. और इसीलिए तुम्हें उसको ये नहीं शो करना कि तुम वीक हो। तुम्हें उसके सामने करके ये करके मेरी ज़िंदगी बड़ी खराब, अगर तुम भी उसके सामने रोने लग जाओगे तो उसको लगेगा कि यू आर वीक, यू कांट प्रोटेक्ट हर। और सबकॉन्शियसली उसको तो ये ऐसा ही आदमी चाहिए ना जो लाइक ही इज़ अ रॉक, स्ट्रॉन्ग मैन, लाइक एक पहाड़ जैसा जो उसको प्रोटेक्ट कर सके। होता ही है कि तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें लड़कियां ऐसे बोल देती हैं, येस यू कैन बी वल्नरेबल टू मी, येस यू कैन क्राई अप टू मी। अब देखो वो ऐसा इसलिए बोलती हैं, पहली बात तो औरतों को खुद भी नहीं पता होता कि उनको चाहिए क्या। दे आर इमोशनल क्रीचर्स, इस चीज़ में वो लॉजिकली कभी नहीं सोचती, वो ये बोल देती हैं बिकॉज इट इज़ मॉरली करेक्ट टू से दैट येस यू कैन क्राई टू मी, यू आर माई लव्ड वन, एंड और तू मेरे आगे नहीं रोएगा तो किसके आगे रोएगा, है ना। बट उनको खुद को नहीं पता। और जो मोस्ट ऑफ द गाइज मैंने देखे हैं, 90% ऑफ द गाइज, मैंने हमेशा यही देखा जब भी मैंने उनसे ये वाली बात पूछी है, बेसिकली उनकी एक फैंटेसी होती है कि या कभी ना कभी मुझे एक, उनकी एक फेरी टेल वर्ल्ड की एक फैंटेसी है, कभी ना कभी मुझे एक लड़की मिलेगी जिसकी झोली में रख के मैं सर रख के सोऊंगा और मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, वो मुझे कंसोल करेगी। बेसिकली ही वॉन्ट्स हर टू टेक चार्ज बिकॉज ही हिमसेल्फ लैक्स द मैस्कुलिन एनर्जी। या ठीक है यार, यू कैन बी वल्नरेबल, ओके, बट यू डोंट नीड टू बी अ बिच इन फ्रंट ऑफ हर, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक योर फादर। अब अगर तुम्हारा एक हेल्दी रिलेशनशिप था तुम्हारे घर में, तो तुमने को सच बताओ, तुमने अपनी मम्मी को बहुत बार रोते हुए देखा होगा, तुमने अपने पापा को ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में कितने बार रोते हुए देखा, कितनी बार रोते हुए देखा। सपोज करो तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, और तुम्हारी मम्मी ने रोना शुरू कर दिया, और तुम्हारे पापा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही करते होंगे कि ही इज़ कंसोलिंग योर मदर एंड दैट। बट अगर सोचो कि उस टाइम पे तुम्हारे पापा भी रोना शुरू कर दें, क्या होगा फैमिली का। तुम्हें खुद डर लगने लग जाएगा कि अगर जो इंसान जिस इंसान पे हम रिलाई करते हैं वो ही रो रहा है बैठ के, तो वी आर कुक्ड, वी आर बेसिकली फक्ड। अब देखो मर्दों के साथ ना बचपन से ये चीज़ होती है कि यार एज अ मैन यू आर नॉट सपोज टू क्राई, रोना नहीं है, मर्द है ना, मर्द रोता नहीं, ठीक है। हमेशा आजकल तुमने सराउंडिंग में यही सुना होगा कि भाई ये गलत कंडीशनिंग है, ये बिल्कुल सही कंडीशनिंग है। अब गलती यहाँ पर नहीं है कि मर्दों को रोने से रोका जा रहा है, गलती यहाँ पर है कि उनको आधी बात बताई जाती है। उनको बोला जाता है कि हमेशा कि रोना नहीं है, उनको रोना नहीं है ये बताने के साथ साथ ये भी सिखाना होता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू बी अ मैन, हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। दे आर नॉट taught stoicism, they are not taught how to control their emotions in any situation, in any possible situation। उनको ये नहीं सिखाया जाता, उनको बस ये सिखाया जाता कि हाँ रोना नहीं है। अब उनको इमोशंस तो कंट्रोल करने आए नहीं, उनको बस ये पता है कि रोना नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दिस लीड्स टू सप्रेशन ऑफ देयर इमोशंस, और ये चीज़ गलत हो जाती है उनके साथ, और दिस फक्स अप देयर ब्रेन एंड गिव्स देम सम ट्रॉमा एंड शिट। ये चीज़ें गलत है। कभी भी अपने, अगर तुम्हारा फ्यूचर में बेटा होता है, अब तुम्हारे साथ जो हो गया ठीक है, ये हमेशा सिखाना है कि टाइम, जब एक टाइम आ जाए उसको ये चीज़ हमेशा सिखानी है कि यू डोंट नीड टू क्राई ऑल द टाइम लाइक अ लिटिल गर्ल, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू टीच हिम दैट हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। और अगर ऐसी नौबत आ भी पड़ी है ना कि लाइक
अब बहुत ही बुरे हालातों से जा रहे हो और तुम्हारी मेंटल कंडीशन कम्प्लीटली फक्ड अप है और नहीं रहा जा रहा, मैं तुम्हें ये कहूँगा कि किसी अपने लड़के दोस्त को ढूंढ लो, कोई आदमी को, रेदर देन क्राइंग इन फ्रंट ऑफ योर वुमेन। फर्स्ट ऑप्शन ये, ठीक है। वो बेसिकली होता ही है कि वो भी मर्द है, तुम भी मर्द हो, तो पोलैरिटी नाम की कोई चीज़ होगी नहीं, तो कुछ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ है नहीं, तो उसके सामने तुम रो सकते हो, कुछ ख़राब बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा। और सच में अपनी गर्लफ्रेंड के आगे या जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसके आगे रोने की नौबत आ ही गई है, लाइक योर मेंटल कंडीशन इज़ रियली बैड, रियली बैड। तो मैं तुम्हें कहूँगा एक चीज़ होती है शेडिंग टीयर्स, और एक चीज़ होती है क्राइंग लाइक अ बिच, ठीक है। शेडिंग टीयर्स इज़ ओके, लाइक थोड़ी सी एक्सप्रेशन लेस क्राइंग इज़ ओके, बट क्राइंग लाइक ऐसे मत करना भाई, वो स्टिल ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लगा दूंगा किसी आदमी का, तो उससे ये तो शो होगा कि लाइक ये देखो ये रो तो रहा है ये इंसान, बट ये इंसान पागल नहीं हुआ पड़ा बिल्कुल भी, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं दूसरा भी लगा दूंगा जिसमें रो रहा और साथ में पागल हुआ पड़ा बिल्कुल ही। और मुझे ये बात बताओ कि तुम रोना चाहते क्यों? ये क्या फैटिश है तुम्हारी रोने से कि भाई लड़की के सामने रोना है, उससे वैलिडेशन चाहिए? भाई देखो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है तो दो केसेस है। अगर प्रॉब्लम्स है तभी तुम दुखी हो इतने ज़्यादा, तभी तो रोने का मन करता है। तो या तो वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो सकती, तो भाई उसको एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। और अगर प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है तो उसको फिक्स करो। Why are you crying like a bitch? Like a bitch. Like a bitch. Stay masculine, stay strong.